गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। 10th क्लास आपकी आज की वर्कशीट नंबर 21 क्षितिज भाग 2 से नेताजी का चश्मा पाठ से ली गई है। अब तक आपने इस कहानी में पढ़ा है कि हालदार साहब को कंपनी के काम के संबंध में एक कस्बे से होकर जाना पड़ता था, जहाँ पर एक कला अध्यापक को, जिनका नाम मोतीलाल था, उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाने का काम दिया गया था और यह मूर्ति 1 महीने में ही संगमरमर की मूर्ति बनाकर मोतीलाल जी ने तैयार करवा दी थी। इस मूर्ति की ऊंचाई 2 फुट ऊंची थी। अब आगे हम पढ़ते हैं। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय है ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंगरूप का, कद का नहीं, उस भावना का, वरना तो देशभक्ति की आजकल मजाक की चीज़ हो गई है। देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। बेटा, इससे पहले हम यह जान चुके हैं कि नेताजी ने जब संगमरमर की मूर्ति को देखा तो उस पर जो चश्मा लगा हुआ था, नेताजी की मूर्ति पर हालदार साहब ने जो देखा कि नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मा लगा हुआ है, वो चश्मा वास्तविक चश्मा था, जो एक मोटे फ्रेम का चकोर चश्मा था। अब वो यही देख करके उनके मन में ये विचार आ रहा था कि देशभक्ति की भावना आज भी जीवित है, क्योंकि मूर्ति चाहे संगमरमर की थी, लेकिन चश्मे वाले जो भी चश्मा उनको पहनाता था, उसकी भावना को वो समझ रहे थे कि देखिए, और वास्तविक चश्मा पहनाने से देशभक्ति उनको झलक रही थी। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, पर चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, दुर्दमनीय यानी जो उनके मन में प्रश्न उठ रहे थे वो दबाने मुश्किल हो गए। उनको लगा कि अब तो मुझे पूछना ही पड़ेगा, तो पान वाले से ही पूछ लिया। पान वाला वहाँ वो रुककर पान खाया करते थे। क्यों भाई, क्या बात है? वह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? तो आज की इस गद्यांश में इतना ही। अब हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके साथ आपको मिलान करना है। यहाँ अर्थ लिखा हुआ है। कौतुक यानी आश्चर्य, कौतूहल यानी उत्सुकता, दुर्दमनीय जिसका दमन बहुत कठिन हो। चलिए अब प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। हालदार साहब किस मूर्ति के बारे में और क्या सोचते रहे होंगे? बेटा, हालदार साहब नेताजी की संगमरमर की मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे होंगे, और यह भी कि आज भी देशभक्ति की भावना लोगों में है, इसीलिए संगमरमर की मूर्ति होने के पश्चात भी चश्मा वास्तविक पहनाया हुआ है, फौजी वर्दी पहनाई हुई है। इस चीज़ को देखकर वो मूर्ति के बारे में सोचते रहे होंगे। हालदार साहब को कस्बे के नागरिकों का कौन सा प्रयास सराहनीय लगा? हालदार साहब को कस्बे के नागरिकों का नेताजी की मूर्ति बनवाना और उस पर वास्तविक चश्मा पहनाना सराहनीय कार्य लगा। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल। दूसरी बार उधर से गुजरते समय हालदार साहब को क्या अंतर दिखा
और इससे उन्हें कैसा लगा। जब दूसरी बार उन्होंने चश्मा देखा तो उन्होंने देखा कि पहले मोटे फ्रेम का चकोर चश्मा था और अब तार के फ्रेम का गोल चश्मा है। उसे देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन में सोचा, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। चौथा क्वेश्चन, बार बार कंपनी के काम से जाते हुए हालदार साहब किस बात के आदी हो गए थे। बार बार कंपनी के काम से जाते हुए हालदार साहब पान खाने और मूर्ति को ध्यान से देखने के आदी हो गए थे। गद्यांश में आप विदेशज शब्द छांटकर लिखने हैं। विदेशज शब्द जो विदेशी शब्द हैं हमारे, जैसे इसमें देखिए आपकी इस गद्यांश में जीप, एक तो जीप दिया हुआ है, दूसरा देखिए यहाँ पर आया हुआ है आइडिया, और यहीं पर है देखिए फ्रेम, ये भी विदेशी शब्द है। चलिए, दुर्दमनीय में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखना है। उपसर्ग जो मूल शब्द के आगे लग करके नया शब्द बनाते हैं वो उपसर्ग होते हैं। तो दुर्दमनीय में दुर उपसर्ग है और दमनीय मूल शब्द है। दुर उपसर्ग और दमनीय मूल शब्द। सराहनीय में से प्रत्यय अलग करके उससे दो शब्द बनाने हैं। पहले तो बेटा इसमें से प्रत्यय अलग करना है आपको। सराहनीय, इसमें अनीय प्रत्यय है। अनीय प्रत्यय निकालने के बाद आप यहाँ से दो शब्द बनाएंगे। तो दो शब्द हम बनाते हैं सराहना और सराहा। चलिए देखिए, यहाँ आपको एक गतिविधि दी गई है। क्या आप भी किसी कार्य के आदी हैं? अपने अंदर की किसी ऐसी आदत के बारे में लिखना है आपको। जैसे हालदार साहब पान खाने के आदी थे, और इसी तरह आप भी यदि किसी चीज़ के आदी हैं तो आपको यहाँ पर लिखना है। थैंक यू बेटा। आज की ये वर्कशीट पूरी हुई, इसे पढ़िए और फिर पूरा कीजिए। साथ ही अब तक जो जितना आपको नेताजी का चश्मा पाठ पढ़ा दिया गया है उसे पढ़िए और आगे के लिए भी अपनी पुस्तक में से पढ़कर रखिए। थैंक यू बेटा।